नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मैंने कार्यक्रम के आरंभ में एक मंत्र पढ़ा। ये मंत्र श्री सूक्त के अंतर्गत आया है, पहला मंत्र है। और ये मंत्र इसलिए आज पढ़ा गया है यहाँ पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वैसे कर्क राशि पर, लेकिन कर्क राशि वालों सितंबर के अंतिम भाग में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। और ये जो हिरण्यवर्णाम मंत्र है, श्री सूक्त का पहला मंत्र है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के सूत्र में सबसे पहला मंत्र आता है। कर्क राशि वालों, आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी किस्मत में आने वाले 10 दिनों में क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं, कैसे कैसे सितंबर का अंतिम भाग आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रह योग के अनुसार से विशेष तौर पर सितंबर के अंतिम भाग में कई ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कई महत्वपूर्ण उत्सव आ रहे हैं। महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं और इन व्रतों में कौन सा उपाय कर लिया जाए। व्रत 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 तो आपने बहुत सुन लिया है, करते भी हैं आप। क्या केवल भूख हड़ताल से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ये बात सूत्र समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका बच्चा यदि खाना पीना छोड़कर कोई एक जिद लगा के बैठ जाए कि नहीं मुझे तो ये चाहिए चाहिए, मुझे तो ये चाहिए चाहिए, और फिर आप बाध्य हो जाएंगे, लेकिन मन से कष्ट होगा, करे भूखा मर रहा है, कष्ट ले रहा है, प्रसन्न नहीं होंगे आप। जिद पूरी करने के लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो आप व्रत का मतलब ये ना समझें कि केवल भूख हड़ताल है। व्रत का मतलब कुछ और है। व्रत का वास्तविक अर्थ उपवास है। तो इन महालक्ष्मी के व्रत जो इन सितंबर के अंतिम भाग में आरंभ होने वाले हैं, कैसे उस व्रत को करना है, ये भी हम आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से एक बात और समझ लीजिए। मंगल ग्रह अस्त होने जा रहे हैं और ये भी आपकी राशि में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करेंगे। आपके बड़े इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं, आपके त्रिकोण भाव के मालिक हैं, आपके केंद्र के मालिक हैं, सम्मान के मालिक हैं। और वो जब अस्त हो जाएंगे तो विशेष तौर पर क्या कुछ योग आपके लिए बनेगा, कैसे पुरुषार्थ में कमी लाएंगे, ये सारी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो समझ लीजिए, 21 तारीख के आरंभ करते हैं। 21 सितंबर को ग्रह का योगा योग क्या कहता है। इस दिन षष्ठी तिथि है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की, और साथ साथ बृहस्पतिवार का अवसर है। और ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर बड़ा शुद्ध योग बना रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, जो रहेगा सुबह से लेकर करीब करीब 3:34 तक। यह योग विशेष तौर पर कोई नया कार्य आरंभ करना है तो उसके लिए बहुत सुंदर है। उसका लाभ आप ले सकते हैं, कार्य को आरंभ कर सुंदर गति से आगे बढ़ सकते हैं। ग्रहों का योगा योग ये दिखा रहा है। विशेष तौर पर साथ साथ ग्रहों का योगा योग एक बात और दिखाता है कि आपके कार्यों में आपको आगे बढ़ने में बहुत सहायता प्राप्त होगी, लेकिन मन से विश्वास जगाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं विश्वास थोड़ा सा आपको धोखा देने के योग बना सकता है। तो अपने आप को आश्वस्त रखते हुए कार्य करें कि समय आपका जो है वो विशेष तौर पर सही रहेगा। आपको अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करना है, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार से एक बात समझिएगा, कहीं बुद्धि आपको इस जगह न फंसा दे कि बेकार के खर्चे आपके जिम्मेदार दें। तो जो योजना बना रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, किसी उपयुक्त व्यक्ति से सलाह लेकर काम करना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। इस दिन सूर्य षष्ठी है। भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन कर उनके निमित्त उनको अर्घ्य दें। कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट हरेंगे भगवान सूर्य आपके। 22 तारीख के ग्रह योग दिखाते हैं कि इस दिन सप्तमी तिथि है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की शुक्रवार है, और साथ साथ भद्रा विद्यमान रहेगी दोपहर को। दोपहर के बाद करीब करीब 1:54 से भद्रा आरंभ हो जाएगी। तो उसके बाद कम से कम नए कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। इस दिन ग्रहों का योगा योग आपके लिए जो दिखा रहा है, सुबह का समय तो आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। दोपहर तक का समय आपके लिए अनुकूल है। दोपहर के बाद थोड़ा सा जो लेवल है थोड़ा गिर सकता है, परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखिएगा। बहुत चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मौसम बदल रहा है, बुखार इत्यादि, जुकाम इत्यादि बहुत सारे इन्फेक्शन वाले रोग परेशान कर सकते हैं। उनसे सावधान रहते हुए कार्य करना चाहिए आपको। इस दिन से महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। भाद्रपद की अष्टमी के दिन से महालक्ष्मी व्रत आरंभ होते हैं, लेकिन अष्टमी चंद्रव्यापनी होनी चाहिए। तो आज सप्तमी जो है शाम के समय समाप्त होकर अष्टमी का आरंभ हो जाएगा। तो विशेष तौर पर चंद्रव्यापनी रहेगी अष्टमी, कल चंद्रव्यापनी नहीं रहेगी। तो इसलिए महालक्ष्मी का व्रत आरंभ करने के शुभ योग बन रहा है। ये महालक्ष्मी के व्रत चमत्कारी हैं। भारतीय संस्कृति चमत्कार से परिपूर्ण है। मंत्र विज्ञान हमारे अध्यात्म शक्ति का एक ऐसा है कि समस्त प्रकार के देवता मंत्र के अधीन रहते हैं, और इन मंत्रों का यदि सिद्ध कर जप कर लिया जाए, विधि सही प्रकार से कर ली जाए, तो भाग्य को जगाने के सुंदर मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत के बारे में बहुत सारी विचित्र विडंबनाएं हैं। लोग केवल जो विशेष तौर पर परिपाटी के अनुसार से कुछ कथाएं चलती हैं, उसके अनुसार से ही कार्य कर लेते हैं। केवल व्रत रख लिया और एक आध बार पूजन छोटे रूप से कर लिया, लेकिन मूल बात भूल जाते हैं। मूल क्या है? महालक्ष्मी का व्रत करते हुए महालक्ष्मी के जो विशेष तौर पर मंत्र हैं उनका स्तवन।
क्योंकि आज समय ऐसा है कि संस्कृत लोगों को ज्ञान नहीं होती है, तो छोटे छोटे मंत्र आजकल बहुत सारे टीवी चैनल पे लोग बता देते हैं और कहते हैं ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को जप कर लो। या मंत्र भी गलाएंगे तो उच्चारण ठीक नहीं बताएंगे। ह्रीं महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का बीज है, बिल्कुल शक्ति संपन्न बीज है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं वो चमत्कारी मंत्र जिसके द्वारा भगवान भृगु ने महालक्ष्मी को बाध्य कर दिया था कि आप महालक्ष्मी मेरे यहाँ आपको आना पड़ेगा, समृद्धि आपको देनी पड़ेगी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के उनके विशिष्ट छाती पर, वक्षस्थल पर भृगु ने आघात किया था, तो उस दिन से महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गई थी। जब रुष्ट हो गई थी तो उनको शाप दिया कि आज के बाद हम आपके यहाँ आएंगे नहीं। तब भगवान विशेष तौर पर को प्रसन्न करने के लिए महर्षि भृगु ने 16 मंत्रों का सृजन किया, जिनको श्री सूक्त के रूप में जाना जाता है। और वो मंत्र ऐसे चमत्कारी हैं कि जो इन 16 दिनों तक उनका जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, महालक्ष्मी विशेष तौर पर उनकी कृपा करने के लिए बाध्य हो जाती है। और ये अकाट्य प्रयोग है, जिन्होंने भी किया उसको सही रूप से कर लाभ ले सकते हैं। हमने व्यवस्था बनाई है अपने विवेकानंद योगाश्रम में उन पूरे अनुष्ठानों को प्राप्त करके सुंदर तरीके से, सुंदर विधि के अनुसार से कर उस चमत्कार को उपस्थित करने की। तो आप भी उसका सानिध्य ले सकते हैं और सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए पूरी विधि है। वो मंत्र है श्री सूक्त के मंत्र, महालक्ष्मी सूक्त के मंत्र, जिनको कहा जाता है ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव। ये मंत्र इस प्रकार से हैं, 16 मंत्र हैं। और अंतिम मंत्र है या शुचि प्रयुत भूत्वा जो ही आदाज्य बनवम सूक्तम पंचदशर्चंच श्री कामो सततम जपेत। तो ये 16 मंत्र हैं, चमत्कारी हैं और अद्भुत रूप से कृपा करने वाले हैं। तो इनका सानिध्य लीजिए और महालक्ष्मी का व्रत कीजिए। केवल कपोल कल्पित कल्पनाओं कहानियाँ मत सुनिए, तो इसके अनुसार से कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर होगा। 23 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कि उस दिन अष्टमी तिथि है और शनिवार का अवसर है। ग्रहों का योगायोग थोड़ा भारी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और बेकार के खर्चे, थोड़ा अपने कॉम्पिटिटर्स से सावधान रहते हुए कार्य कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। राधा अष्टमी इस दिन है, तो माँ भगवती राधा जी का ध्यान करते हुए कार्य करें। और महालक्ष्मी का विशेष तौर पर राधा अष्टमी उनकी जन्म दिवस है। बरसाने में बहुत बड़ा उत्सव रहता है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर होते हैं। कोकिला वन में भगवान शनि का भी स्थान है। कहा जाता है कि कोकिला वन में जाकर इस दिन विशेष तौर पर भगवान शनि का जो स्तवन करते हैं, उनके समस्त प्रकार के कष्ट भी दूर होने के योग बन जाते हैं। ग्रह योग दिखा रहे हैं, तो आप खास तौर पर किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर एक प्रज्वलित कर दीजिए तिल का दिया, तो उससे कल्याण होगा, तो आपके योग कष्ट कटेंगे। 24 तारीख की ग्रह गणना दिखा रही है कि नवमी तिथि रविवार का अवसर है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल अस्त हो रहे हैं इस दिन और मंगल आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त तृतीय भाव में चल रहे हैं, पराक्रम के भाव में चल रहे हैं, सूर्य के साथ चल रहे हैं। और आपके विशेष तौर पर बुद्धि के स्वामी हैं और यश के स्वामी हैं, आपकी कार्य सिद्धि के स्वामी है। और इस वक्त जब वो अस्त हो जाएंगे तो कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनेंगे। तो ऐसे में गुड़ चने का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये लगातार आप नित्य प्रति करने का प्रयास कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा, जो दोपहर को 1:14 से आरंभ होगा। और उसका बाद कोई नया कार्य आरंभ करना है तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। 25 तारीख की ग्रह गणना के संबंध में ग्रह योग दिखाते हैं कि इस दिन एकादशी क्षय है, दशमी उदया तिथि है और साथ साथ सोमवार का अवसर है। एकादशी क्षय होने के कारण से जो एकादशी का व्रत है वो इसी दिन किया जाएगा। और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ योग बना रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके लिए आगे बढ़ने के सुंदर सुमार्ग अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ग्रह का योगायोग विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए सुंदर, लेकिन खर्चे थोड़े बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तो जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी खर्चे बेकार के जिम्मे ना पड़े। आपके विचार से विशेष तौर पर कई ऐसे योग बन सकते हैं कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति बन सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि बेकार के काम आपके जिम्मे ना पड़े। बहुत सारी चीज़ पहले आपको दिखाई दे जाएंगी। इंट्यूशन जैसी चीज़ आपको ग्रह दिखा रहा है कि पहले से पूर्वाभास बहुत सारी घटनाओं का होगा और यदि सावधान नहीं रहे तो फिर आप बह जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखें। तो जो इंट्यूशन हो रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास कीजिए, उसके अनुकूल कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत सुंदर चीज़ रहेगी, इसको समझ के कार्य करें। ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान शिव का मंत्र जप करें, कल्याण होगा। 26 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन द्वादशी तिथि है, मंगलवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन वामन देव की जयंती है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ी सी विशेष तौर पर आपके मन में चंचलता उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मन थोड़ा चंचल हो सकता है और थोड़ा सा घर में अननेसेसरी बातों पर कुछ
क्लैश होने के योग दिखाई देते हैं, घर के बड़ों से कुछ बहस होने के योग दिखाई देते हैं। तो आपको अननेसेसरी बहस से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपको बुद्धि के अनुसार से कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। कन्या पूजन बड़ा सुंदर उपाय है, इसको करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए सुंदर होगा। वामन देव की जयंती है तो ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान पुण्य करना, उनका पूजन करना, उनका आशीर्वाद लें। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव जी की जयंती रहती है तो उन स्वरूप उपाय करेंगे तो कल्याण होगा। वहीं 27 तारीख की ग्रह गणना बात करें तो उस दिन त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत उस दिन किया जाएगा, बुधवार का अवसर है। जो प्रदोष है बहुत खास है, बुध प्रदोष। कहा जाता है कि व्यावसायिक दृष्टि में यदि आपको प्रोग्रेस नहीं प्राप्त हो रही है और ऐसे में क्रिय विक्रिय में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो ऐसे में बुध प्रदोष के दिन विशेष तौर पर बड़े सुंदर योग बनते हैं। कहा जाता है कि जो मंदार के पुष्पों से इस शुभ तिथि में भगवान का पूजन करते हैं, मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान को मंदार के पुष्प अर्पित करें, आँख के पत्ते अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे, कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करें उसमें बहुत सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए करने का प्रयास कीजिए। बंधन में फंस सकते हैं, कोई आपसे कोई एग्रीमेंट साइन करा रहा हो तो उसकी क्लॉज पूरी तरह से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। रवि पुष्य योग बना हुआ है, विशेष तौर पर रवि योग बना हुआ है, द्विपुष्कर योग भी साथ साथ बना हुआ है और ये रवि योग जो है वो आरंभ होगा सुबह 7:10 से लेकर शाम के 6:56 तक। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए ग्रह योग अच्छे दिखाई देते हैं, इनका लाभ आपको मिल सकता है। 28 तारीख की हम बात करें उस दिन चतुर्दशी तिथि है और विशेष तौर पर ये चतुर्दशी बहुत खास है, अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी यानी अनंत पुण्य प्राप्ति के दिवस। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो बहुत अनंत फल शुभ प्राप्त होंगे, अशुभ करेंगे तो अशुभ फल भी अनंत रूप से प्राप्त होंगे। इस बात का ध्यान रखें। भगवान अनंत देव का पूजन किया जाता है और उनके पूजन करने से समस्त प्रकार के कल्याण होने के योग बनते हैं, कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ग्रह गणना आपके लिए विशेष तौर पर दिखा रही है समय के लिए खर्चे बढ़ा रही है, खर्चों का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी खर्चों से बचना चाहिए आपको और विशेष तौर पर एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, आपके ग्रह योग के अनुसार से जो ग्रह योग दिखा रहे हैं थोड़ा अपने आप हिम्मत जगाने का, छोटी छोटी बातों में हिम्मत ना हारें, इस बात का ध्यान रखें। बुद्धि को थोड़ा सा संकुचित विचारधारा से हटाकर थोड़ा विशाल चीज़ों को सोचने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल चल रहे अस्त, ऐसे में मंगल को प्रशस्त करने के लिए आप विशेष तौर पर थोड़ा उपाय करें। बंदरों को थोड़ा चना डाल दें, गुड़ डाल दें, गुड़ चने का विशेष तौर पर गौशाला में भी दान कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन सत्यव्रत भी रहेगा, सत्यव्रत क्योंकि पूर्णिमा शाम के समय विद्यमान हो जाएगी, शाम के रात्रि में दिखाई देंगे चंद्रमा तो पूर्णिमा के चांद होंगे, तो ऐसे में उनका दर्शन कर कर विशेष तौर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, आपके समस्त कष्ट हरने के योग बनेंगे। यदि 29 तारीख की हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा तिथि है शुद्ध रूप से और पूर्णिमा से श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। 29 तारीख से श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे और शुक्रवार का अवसर है। अपने पितरों के निमित्त अवश्य आपको श्राद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल वातावरण बना रहे हैं, बहुत सुंदर रहेगा। आपके मन में धर्म का उदय होने के योग दिखाई देते हैं, सज्जनता से आप काम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कोई सज्जनता का आपका दुरुपयोग कर सकता है, आपके सीधेपन का दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए जो भी करे किसी की बहुत मीठी मीठी बातों में ना आए, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। जैसा हमने आपको कहा कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं तो अपने पितरों के निमित्त अवश्य श्राद्ध करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। जो पूर्णिमा का जिनका गमन हुआ है उस दिन श्राद्ध कर लेना चाहिए। देखिए एक बात का ध्यान रखें, श्राद्ध एक श्रद्धा का समर्पण है, अपने पितरों के निमित्त वो अपेक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इतनी जल्दी किसी का पुनर्जन्म नहीं होता है, 3 पीढ़ी तक हमें अवश्य श्राद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। आप जो भी श्राद्ध खाना है घर में बनाएं, श्रद्धा के साथ उनको बुलाएं, उनको बिठाएं और श्राद्ध पितरों के रूप में ही उनको विशेष तौर पर भोजन कराएं। किसी भी गरीब व्यक्ति को किसी भी जो भोजन आप श्रद्धा से कर ले उनको आप करा सकते हैं, गऊ को भोजन करा सकते हैं, श्वान के निमित्त बलि निकाल सकते हैं और चींटियों के निमित्त बलि निकाल सकते हैं। काक बलि विशेष तौर पर निकाली जाती है, कौवे के निमित्त, भिक्षुक के निमित्त भोजन निकाला जाता है। ये समस्त शास्त्र में प्रशस्त है, इनको सबको देने का प्रयास शास्त्र में बताया गया है और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि वो आते हैं और ग्रहण करके जाते हैं। तो आपको अवश्य श्रद्धा के साथ इन समस्त कार्यों को करना चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलता है। नहीं तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जिन्होंने बहुत सारे कि जो पितृ ऋण से निवृत्त नहीं हो पाते हैं और पितृ दोष बन जाता है, फिर उनकी कुंडली में पितृ दोष नहीं बनता, पितृ ऋण चढ़ जाता है, ऐसा कहें तो ये अच्छा रहेगा। तो पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग है श्राद्ध के समय में अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि विशेष तौर पर करने का जो शास्त्र में नियम है, श्रद्धा का समर्पण करने का नियम है, वो विशेष तौर पर आपको करना चाहिए। तो पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा, इस दिन अवश्य करने का प्रयास करें।
30 तारीख को यदि हम ग्रह गणना की बात करें तो उस दिन ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, खासतौर पर प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध उस दिन रहेगा, क्योंकि मध्याह्न के समय में द्वितीया समाप्त हो जाएगी, प्रतिपदा समाप्त हो जाएगी, द्वितीया आ जाएगी, तो अगले दिन द्वितीया जो है वो सुबह ही समाप्त हो रही है, तो इसलिए प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध एक ही दिन किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखने 30 तारीख को प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध रहेगा। शनिवार का अवसर है, ग्रह योग विशेष तौर पर दिखा रहे हैं कि आपके लिए समय अनुकूल है, बुद्धि के अनुसार से कार्य करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। धर्म के अनुसार कार्य करने की आपको आवश्यकता है कि धर्म परायण रहते हुए कार्य करेंगे, धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है और शायद ही आप चाहकर भी किसी का अहित नहीं कर सकते, ऐसा सुंदर योग बन रहा है। थोड़ा प्रयास करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त ग्रहों का योगा योग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की तरफ अग्रसर कर रहा है कि आप यदि 100% रिजल्ट चाहते हैं तो आप यदि काम करेंगे तो 10% रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे में मेहनत कितनी करनी है आप इस बात को समझ लें, तब जाके पूरी तरह से आप अपने कार्यों में सफलता के योग बना सकते हैं। तो कुंभ विशेष तौर पर कर्क राशि वालों को इस बात को समझ लेना चाहिए। देखिए, श्राद्ध जो चल रहे हैं इसके लिए हमने विशेष व्यवस्था करी है विवेकानंद योगाश्रम में। जो लोग अपने घर में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो अपने घर में श्राद्ध अपने स्वयं के द्वारा करना चाहिए, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में गायत्री का महायज्ञ रखा है। आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री के यज्ञ करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं। फ़ोन नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर कॉल कर व्यवस्था के समस्त विधि जान सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।